जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक पी मैथ्स। हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए 4,2 बी 6,5 एंड सी 1,4 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, ये मेरा दिया है क्वेश्चन में, लेट ए 4,2 बी 6,5 सी 1,4 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, देखिएगा यहाँ ए बी सी। क्यों बना रहे हैं ट्रायंगल को? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट ए का जो है 4,2 है, बी का 6,5 है और सी का 1,4 है। ये इतना दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। मतलब द मीडियन फ्रॉम ए से, मीडियन जो है ए से, ए मीट बी सी, बी और सी, मीडियन देखिए ए से बी और सी के बीच में लाइन एक ड्रॉ होगा जो कि बी और सी के बीच, बी और सी का मीडियन होगा, ये हमारा लाइन। इसका जो पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी, मीडियन फ्रॉम ए से हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं जो कि बी और सी के बीच से मीट होगा और जिसका पॉइंट जो है डी हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो जब ये पॉइंट डी हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करके बताना होगा कि कितना होगा, कैसे होगा। तो आपको पता है कि अगर ये पॉइंट गिवन हो, ये पॉइंट गिवन हो, दो पॉइंट गिवन और मीडियन की बात कर रहा हो, मीडियन पूछ रहा हो, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 मीडियन। चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं, मीडियन लिख लेते हैं, पहले लिखिएगा मीडियन ए डी डिवाइड्स बी सी। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जो जो बात चीज़ें इसमें हो रही है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कह रहा है कि मीडियन ए डी डिवाइड्स बी सी, मतलब मीडियन ए जो आ रही है वो बी और सी को डिवाइड कर रहा है इन 2 इक्वल पार्ट्स। नहीं समझे? मीडियन ए डी डिवाइड्स बी सी इन 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन ए और डी डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि बी और सी का जो पार्ट लाइन था इसके बीचों बीच से मीट हो रहा है। तो जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का भी होगा। अगर ये 8 मीटर पूरा है तो ये 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। 2 इक्वल पार्ट डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये वाला डी। तो ये देखिए इस डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हेल्प लेना पड़ेगा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो इसका फार्मूला होता है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग का x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी कि ये मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लीजिए। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यानी कि इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें इसका और इसका हेल्प चाहिए था, यानी कि b कितना है 6,5, c 1,4। आपको पता है कि ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। फार्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, इसी फार्मूला में इसको पुट करेंगे, यानी कि x1 + x2/2, x1 6 + x2 1/2 और y1 + y2 4/2। ये कितना हो जाएगा 6 + 1 7/2, 5 + 4 9 9/2। सही है? मतलब ये डी का जो है कोऑर्डिनेट, ये डी का कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट हम फाइंड किए हैं। तो 7/2 एक आ रहा है, एक 9/2 आ रहा है। ठीक, हम पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन में जो गिवन था पहला पॉइंट हमने कंप्लीट किया है। अब देखिएगा ये कंप्लीट हो गया।
second point is find the coordinate of the point P on AD such that AP ratio PD equal to 2:1। देखिएगा, ध्यान से समझिए बात को। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P क्या होगा, यहाँ पे होगा मिड में, ऑन AD, ऑन AD के बीचों बीच होगा ये मिड पॉइंट, सच दैट AP और PD रेशियो यानी कि AP रेशियो, ये मान लीजिए पॉइंट P है, PD इक्वल टू ये 2 और ये 1 का रेशियो हो जाएगा। गिवन है, कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ इसमें, जो गिवन है वही बता रहा हूँ। 2:1 देखिए, सही है। तो हम चलिए इसको फाइंड करते हैं। अगर हमारा ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता हमने कर ही लिया है, तो क्या हम P पॉइंट को नहीं फाइंड कर लेंगे? एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? हम पिछले क्वेश्चन में आपको हम बताए हैं, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन होगा, रेशियो की बात करेगा 2:1 का या 1:2 का या 3:4 का या 20 रेशियो एनीथिंग, जो भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो और रेशियो में बात करेगा तो हमारा ये सेक्शन फार्मूला का यूज होगा। ये सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 और एक m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फार्मूला हमारा होता है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए रेशियो कितना है, 2:1 का, सही है। तो 2:1 लिख देंगे। ये m1 होता है, ये m2 होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमको पॉइंट फाइंड करना है तो हमें ये और ये पता होना चाहिए। तो यानी कि ये कितना है, ये कितना है 4,2 और D 7/2 9/2 और रेशियो हमारे यहाँ पे है। आपको पता है ये हमेशा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। और फार्मूला हमारा यहाँ पे है, ये रहा। ये इस फार्मूले में ये इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। m1 कितना है, ये m1 2 है, इंटू x2 ये 7/2 प्लस m2 ये 1 इंटू x1 ये 4 अपन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूले पर ये m1 2 इंटू y2 ये 9/2 प्लस m2 1 इंटू y1 2 अपन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। चलिए इसको देखिएगा कैसे होगा, यहीं देख लेते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 + 1 इंटू 4 अपन 2 + 1 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये 9 + 1 इंटू 2 अपन ये 3, 7 + 4 11 अपन 3, कॉमा 9 + 2 11 अपन ये 3। मतलब हमारा ये पॉइंट P फाइंड हो गया। देख लीजिए, सही से देख लीजिए ध्यान से। ये हमारा पॉइंट फाइंड हो गया। कितना है 11/2 11/3 11/3 और 11/3 दोनों सेम ही आ रहा है। ये पॉइंट P देखिए यहाँ पे फाइंड हुआ है। हमारा जो है सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियंस BE एंड CF respectively such that BQ ratio QE equal to 2:1 and CR ratio CRF equal to 2:1। ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R। Q और R को हमारा पॉइंट को फाइंड करना है।
तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हमें पेज चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट करेंगे, सेकंड तो हमने फर्स्ट सेकंड कर लिया, थर्ड करेंगे। थर्ड में देखिएगा, पहले डायग्राम बनाते हैं ये वाला, क्योंकि डायग्राम का यूज है। जो जो हमारा गिवन था वो हम पहले लिख देंगे। ये डी हमारा, ये डी पॉइंट हो गया, और ये हमारा ए, और ये बी, और ये सी। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर। क्यू और आर मीडियन बी ई एंड सी एफ रेस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू रेशियो क्यू ई इक्वल टू 2:1। ठीक, कह रहा है कि फिर दिखाना पड़ेगा आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर, क्यू एंड और मीडियन बी ई, ये हमारा बी है, मीडियन बी ई एंड सी एफ। तो बी ई, बी से ये ई यहाँ से यहाँ तक, ये मीडियन इसका हो जाएगा, ए बी का मीडियन, और सी ई, सी से जाएगा ऐसे ही ई पे, ये ई हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, सी एफ, बी ई एंड सी एफ रेस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू क्यू ई 2:1, यानी हमारा ये क्यू और ये आर, और ये हमारा क्यू और आर, ये पॉइंट हमारा है, क्यू आर हमारा है ये। ठीक, ये हमारा कितना कोऑर्डिनेट था, 4,2, 6,5, बी, सी जो है 1,4 था, और बी, और ये ए ई कितना था, ई था ना, नहीं, ये ई था, क्योंकि बी ई, बी से ई, और सी एफ, ये एफ है, एफ, ई एफ। ठीक, चलिए देखते हैं, लिखिएगा मीडियन ई, हाँ मीडियन बी ई, ये बी ई डिवाइड्स ए और सी, मतलब ये जो मीडियन हमने ड्रॉ किया है, ये डिवाइड किया है किस पॉइंट्स को, ए बी ए सी को किया है, क्योंकि ए और सी के बीच से मीडियन हमारा बीच पे ड्रॉ हुआ है। तो मीडियन बी ई डिवाइड्स ए सी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। ये ए सी से जो लाइन हमने बीचों बीच से ड्रॉ किया है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स से डिवाइड हुआ है, 2 इक्वल पार्ट्स। सो E is midpoint of AC। ये जो E है वो मिड पॉइंट है AC के, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करना पड़ेगा। इसका जब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, हमको इसका और इसका हेल्प लेना पड़ेगा, इन दोनों के हेल्प से ये फाइंड होता है। अभी तो बताएं, इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये जो है ए का 4,2 और ये सी 1,4, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। फार्मूला ऊपर गिवन है, x1 4 + x1 + x2 1/2 और y1 + y2/2, 4 + 1 5/2, 2 + 4 6/2, यानी कि 2 को 6 को काटेंगे, 6 को 2 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 5/2, 3। ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा ये ई आ गया, कितना है 5/2, 3। ई हमारा पॉइंट हो गया। जब ई अगर आ गया है तो इसका रेशियो कितना है, 2:1 का दिया है। देखिएगा क्वेश्चन में दिखा रहे हैं, देखिए दिख रहा है, 2:1 का बात किया है। एक बार इधर से या एक बार इधर से, 2:1 का हम बी निकाल रहे थे। तो जब रेशियो दिया है 2:1, यानी कि m1 होता है, ये m2 होता है, और तब इसके यहाँ पे जब रेशियो की बात करेगा तो सेक्शन फार्मूला का यूज होना ही है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जब इसको हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें कौन सा पॉइंट पता होना चाहिए, बी ई, सही है।
तब बी हमारा कितना है 6,5, ई हमारा 5/2, अभी हमने फाइंड किया ही 5/2 यानी (3), और ऊपर ये हमारा रेशियो 2:1, ये x1, ये y1, x2, y2 सॉरी, ये हम क्यू फाइंड कर रहे हैं। तो एम फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला गिवन है, देखिए m1 ये यानी कि 2, x2 ये 5/2 प्लस m2 ये 1 इंटू x1, 6/m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1 3, m1 वो 2, y2 3 प्लस m2 1 इंटू y1 5/m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2 + 1 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 प्लस 6 इंटू 1 6/3, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 5 5/3, ये 5 + 6 11/3, 6 + 5 11/3, हमारा ये क्यू, ये वाला क्यू जो रेशियो हमारा 2:1 है, ये हमारा आ गया 11/3 और 11/3। समझ पा रहे हैं जी, यहाँ तक तो हम आप समझ गए होंगे आई होप। अब देखिएगा इसका मीडियन हमें निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे नाउ मीडियन CF डिवाइड्स AB। यहाँ देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन B, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब CF रिस्पेक्टिवली सच दैट, इसका भी रेशियो 2:1 है, CF की बात कर रहा है। CF डिवाइड्स AB इन 2 इक्वल पार्ट्स, सो F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB, A और B कहाँ गया, A और B के बीच का जो F है ये हमारा मिड पॉइंट होगा, ठीक। चलिए देखिएगा, A और B, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें इसका और इसका हेल्प लेना पड़ेगा। A का 4,2 और ये 6,5, A 4,2, B 6,5, x1 y1 x2 y2, फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 4 प्लस x2 6/2 y1 प्लस y2/2, 4 + 6 10, 10/2 5, और 2 + 5 7/2, 5,7/2 हमारा आ गया ये पॉइंट, ये वाला F 5,7/2 ये हमारा आ गया। इसका भी रेशियो 2:1 ही था, ये देखिए, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, इसका भी रेशियो CF का रेशियो 1:2 का था, तो इसको भी ना सेक्शन फार्मूला से यूज करेंगे। नाउ सेक्शन फार्मूला फॉर रेशियो, आपको पता है रेशियो के लिए सेक्शन फार्मूला का, तो हम F ये रहा F और ये C, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, तो F और C के हेल्प से ही होगा, F C। तो F का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया 5,7/2, F का कोऑर्डिनेट 5,7/2 और C का कोऑर्डिनेट कितना है 1,4, ये होता है x1 ये y1 ये x2 ये y2। फार्मूला है एक सेक्शन फार्मूला का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2,
m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 कितना है, इसका रेशियो कितना होगा, रेशियो तो अभी हमको आपको बताए हैं 1:2 का है। ये m1 ये m2, m1 कितना है 1 इंटू x2 1 प्लस m2 2 इंटू x1 5 बाई m1 प्लस m2 यानी कि 3 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। m1 कितना है 1 y2 4 प्लस m2 2 y1 7/2 अपन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 3 1 इंटू 1 1 2 इंटू 5 10 अपन 3 1 इंटू 4 4 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा 7/3 10 प्लस 1 11/3 7 प्लस 4 11/3। मतलब इस आर का पॉइंट ये वाला ये आर ये भी आ गया कितना 11/3 और एक कॉमा 11/3। तो हमारा जो है ये भी कंप्लीट हो गया तीसरा। फोर्थ वाला देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया है इन सारे चीज़ों को करने के बाद। तो लिखिएगा यहाँ पे वी नो दैट वी ऑब्जर्व दैट पी क्यू आर लाइज ऑन सेम पोजीशन। They coincide at a single point, so they are centroid. We observe, हमने ऑब्जर्व किया पी क्यू आर लाइज ऑन सेम पोजीशन। सेम मतलब क्या, आर का 11/3 कॉमा 11/3 और इधर हमने अभी फाइंड किया था इसका भी सेम वही आया था 11/3 ये रेशियो वाला, ये भी 11/3 चलिए चौथा हो गया। पांचवा देखिएगा। फिफ्थ क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। इफ दिख रहा है a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 are the vertices of triangle ABC, find the coordinate of the centroid of the triangle। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये मिड पॉइंट इसका जो है मीडियन है, ये इसका गिवन x1 y1 y1। यहाँ देखिए ये पॉइंट x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 और ये पॉइंट हमारा ओ हो जाएगा। सेंट्राइड पूछ रहा है, तो सेंट्राइड मतलब यही सेंटर। इसको इस पॉइंट को फाइंड करना है तो हमें इस पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा। जब तक ये पॉइंट फाइंड नहीं होगा तब तक इसको कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है, ये नहीं है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ये फार्मूला हमारा ये है, इसमें पुट करिए आप x1 प्लस x2/2 यानी कि x1 x2 प्लस x2 यानी कि x3/2 y1 ये y2 प्लस y3/2 ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट इस ये वाला d का, ये हमारा d का कोऑर्डिनेट इसका। तो जब ये पता हो गया, ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम सेंट्राइड तो पता कर ही सकते हैं। तो सेंट्राइड के लिए पहले ये पॉइंट कितना है, ये x1 y1 और ये d x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। सही है। देखिएगा इसका रेशियो कितना होगा। सेंट्राइड का भी रेशियो दिया गिवन था यहाँ पे नोट में, कहाँ नोट में है
द पॉइंट विच इज़ कॉमन टू ऑल थ्री मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्राइड एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। दिख पा रहा है, दिख रहा है आपको? 2:1 में भी डिवाइड हो रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा ए और ये डी, ए पॉइंट ये और डी पॉइंट ये, रेशियो 2:1। इसमें क्या है, ये M1 होता है, ये M2 होता है। ये हमारा X1 हो जाएगा, ये Y1, ये हमारा X2, X1 Y1 X2, ये Y3 नहीं, ये X1 Y1 X2 Y2, ये Y2, रेशियो 2:1। फार्मूला क्या होता है, M1, ये रहा, देखिए गिवन है यहाँ पे, ये इसी फार्मूला में यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिएगा M1 कितना है, यानी कि 2 M1 और ये X2, ये X2 ये यहाँ रहा, ये X2 प्लस X3/2 इंटू X1 नहीं, M1 ये हो गया 2 M1 इंटू X2 ये हो गया प्लस M2 कितना है, ये 1 इंटू X1 ये X1 ये अपन M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 1 3। अब आइए M1 ये 2 इंटू Y2 ये रहा Y2 प्लस ये Y3/2 2 इंटू Y2 प्लस M2 ये 1 इंटू Y1 ये Y1 अपन M1 प्लस M2 यानी कि 3। ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाए, X1 प्लस X2 प्लस X3, X1 प्लस X2 प्लस X3/3। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये Y1 Y2 Y3, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3/3। ये हमारा पॉइंट क्वाड ये आ गया सेंट्राइड। ये हमारा सेंट्राइड हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कंप्लीट हो गया। अगर शायद हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा आप लोगों को, यदि समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।